सरस्वती नमः। कक्षा 10 के समस्त छात्र, इस भारत माता का मंदिर यह नामक कविता जो मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित की गई है, इसका आप अंतिम जो शेष भाग है, आज वो तीसरा भाग, इसको आप लोग शिक्षण कार्य इसका हो जा रहा है। आप लोग अपना अच्छे से शिक्षण कार्य करेंगे। दिया हुआ है, मिला सेविका हमें पुजारी, सकल कामों न्यारी का, मुक्ति लाभ कर्तव्य यहाँ है, एक एक अनुयायी का। कोटि कोटि कंठों से मिलकर उठे एक जयनाद यहाँ, सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावें सभी प्रसाद यहाँ, पावें सभी प्रसाद यहाँ। और प्रस्तुत अंतिम जो पंक्तियाँ हैं, ध्यानपूर्वक इनको पढ़ेंगे। भारत माता का मंदिर यह, समता का संवाद जहाँ, सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावें सभी प्रसाद यहाँ। तो संदर्भ आपको पूर्वत ही रहेगा। प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य के राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित भारत माता का मंदिर यह नामक रचना से संकलित हैं। प्रसंग है, भारत माता के इस मंदिर में, अर्थात भारत माता के इस मंदिर में मानव को जन्म लेकर भी अपने आप को गौरवान्वित करना चाहिए। इसका इन प्रस्तुत पंक्तियों में अवलोकन किया गया है। प्रसंग है, आपको बता के व्याख्या सुनिएगा ध्यानपूर्वक। मिला सेविका, सेव्य माने सेवा करने वाला, न्यारी माने न्याय करने वाला अर्थात ईश्वर, समस्त कार्य, मुक्ति माने मोक्ष या मुक्ति ही, अनुयायी माने किसी मत का अनुसरण करने वाला, कोटि कोटि माने करोड़ों, जयनाद माने जयकार, जय जयकार, शिव कल्याण का तात्पर्य है कल्याणकारी और मंगलकारी। देखिए फिर, मिला सेविका हमें पुजारी, सकल कामों न्यारी का। मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं, प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से हमें सेवा करने का, इस भारत माता की इस पवित्र मंदिर में जन्म लेकर हमें सेवा करने का बड़ा ही सुअवसर प्राप्त हुआ है। हमें इस भारत माता की सेवा करने का बड़ा ही सुअवसर प्राप्त है, और यह सुअवसर हमको उस ईश्वर के द्वारा प्रदत्त किया गया है। और इस प्रकार के मौके को हम लोग क्यों गंवाएं? इस प्रकार के सुअवसर को हमको गंवाना नहीं चाहिए, क्योंकि एक एक अनुयायी का मुक्ति लाभ कर्तव्य यहाँ है। प्रत्येक, एक एक का तात्पर्य है प्रत्येक अनुयायी का को यहाँ पर, प्रत्येक अनुयायी का इस सुअवसर से लाभ उठाकर मुक्ति का मार्ग यहीं से प्रशस्त होता है। फिर से देख लीजिए, प्रत्येक अनुयायी का अनुयायी का मतलब एक ही मत को, अर्थात अनुयायी दूसरे मत का अनुसरण करने वाला। तो यहाँ पर प्रत्येक अनुयायी का मुख्य रूप से कर्तव्य है इस प्रकार का सुअवसर प्राप्त करके मनुष्यों को मुक्ति का लाभ क्यों नहीं उठाना चाहिए, अर्थात निश्चित रूप से उठाना चाहिए। और आगे,
आगे सुभद्रा और आगे कहते हैं मैथिली शरण गुप्त। आगे कह रहे हैं कोटि कोटि कंठों से मिलकर उठे एक जय नाद यहाँ। कोटि कोटि माने करोड़ों करोड़ों, यहाँ पर इस भारत माता के पवित्र मंदिर में जो भी जन आता है वो उनके प्रत्येक कंठ से करोड़ों लोगों की आवाज़ें मिलकर इस भारत माता की जयनाद से गूंज उठता है। इस भारत माता का यह पवित्र मंदिर करोड़ों कंठों की आवाज़ मिलकर जयनाद के नारों से गूंज उठा। अर्थात इस भारत माता के मंदिर में जो भी यहाँ जाता है वह इस भारत माता की जय जयकार अवश्य करता है। आगे है अंतिम पंक्तियाँ हैं। सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद यहाँ। भारत माता का मंदिर या समता का संवाद यहाँ। फिर देखो, सबका शिव भारत माता का यह मंदिर, यह भारत माता का पवित्र मंदिर है। यहाँ केवल समानता की ही चर्चा होती रहती है और सभी लोग मंगलकारी और कल्याणकारी कामनाओं, सभी की मंगलकारी और कल्याणकारी कामनाओं की कल्याण करने की कामना करते हैं और इस भारत माता के पवित्र मंदिर में पावें सभी प्रसाद यहाँ। इस भारत माता के पवित्र मंदिर में सबको परम सुख रूपी प्रसाद की प्राप्ति होती है। काव्य सौंदर्य आपका प्रस्तुत पंक्तियों में भारत का इस अपनी मातृभूमिका के सच्चे पुजारी के रूप में दर्शाया गया है। नंबर 2, परिष्कृत शुद्ध खड़ी बोली है। नंबर 3 है रूपक और अनुप्रास अलंकार है। नंबर 4 है शांत रस है, प्रसाद गुण है, गीत काव्य है, छंद है गीत, गेय पद छंद है और मुक्तक रचना है। शेष आप लोगों, हमको आशा है कि आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे और जिस किसी भी पंक्ति का आपको भावार्थ या आशय न समझ में आए तो वह लोग हम लोगों से अवश्य कमेंट के माध्यम से अथवा विद्यालय संचालन हेतु पूछेंगे। देखिएगा, आपका कई बार हमने आप लोगों को अर्थ इसकी व्याख्या की हुई है, तो आप लोग इनका मैथिली शरण गुप्त जी का जीवन परिचय भी पढ़ेंगे अच्छे से, क्योंकि 4 या 5 हमने जो लिखवा दिए वही प्रमुख हैं। इनकी आप लोग इनकी रचनाओं के विषय में अवश्य जान लेंगे। और आगे देखिएगा, आपका जो कल मासिक टेस्ट हो गया है उसकी कापियां आप लोग भेजते रहिएगा, क्योंकि कापी चेक होनी है। कापी चेक करने के साथ साथ आप लोग अपनी तैयारी भी तत्पर रहिएगा सदैव। इसलिए ईश्वर से कामना है कि आप लोग अच्छे से मेहनत से पढ़ते होंगे और आप लोग मेहनत करिएगा। पढ़ाने का दायित्व तो मेरा है, पढ़ने का आपका, तो इसलिए यही आपसे अपेक्षा है कि आप लोग अपने घरों में अवश्य पढ़ रहे होंगे। आज आपका ये भारत माता का मंदिर यह नामक पाठ जो मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित था, ये आज आपका समापन हो गया। धन्यवाद।